कि मरा हुआ मनुष्य कुछ नहीं खाता और जो श्राद्ध के नाम पर लोगों को भोजन करवाता है वो सिर्फ और सिर्फ अन्न का नाश करता है, तो फिर परदेश में जाने वाले लोगों के लिए हमें श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें बताने वाले जितने भी ग्रंथ हैं ये बुद्धिमान लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि दूसरे लोगों को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रामायण के एक ऐसे प्रसंग को पढ़ने वाले हैं जो बिल्कुल आज के नास्तिक लोगों के लिए लिखा गया है। दोस्तों, आपको यकीन ही नहीं होगा कि रामायण जैसे महान ग्रंथ में भी इस प्रकार की बातें लिखी हुई हो सकती है। दोस्तों, इस प्रसंग को ना तो कभी हमारे सामने टीवी पर लाया गया है और ना ही कभी कथा पंडालों में पढ़ करके सुनाई जाने वाली रामायण में पढ़ करके सुनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और खोल लेता हूं आपके सामने इस वाल्मीकि रामायण को जो गीता प्रेस गोरखपुर से है और लिए चलता हूं आपको अयोध्या कांड के 108 नंबर सर्ग में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। यह है दोस्तों अयोध्या कांड का 108 नंबर सर्ग और मैं 1 नंबर श्लोक से आपके सामने शुरू करता हूँ। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये कथा कहाँ से शुरू हो रही है। जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिलता है तो वो वन के लिए रवाना हो जाते हैं और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत हैं, वो जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप अयोध्या वापस चलिए, आपके लिए अयोध्या नगरी की जितनी भी जनता है वो व्याकुल हो रही है और आप वापस चल करके अयोध्या की राजगद्दी को संभालिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी इस बात पर बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने मुझे 14 साल का वनवास दिया है तो 14 साल वन में रहना ही मेरा धर्म है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन तभी उनके साथ में आए हुए जाबाली नामक ब्राह्मण ने क्या कहा, यही सारा वृतांत मैं आज आपके सामने इस वीडियो में शामिल करने वाला हूँ। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। तो जाबाली कह रहे हैं कि संसार में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का बंधु नहीं। ये बिल्कुल मिथ्या बात है, क्योंकि जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मर जाता है। उसके साथ में न तो कोई जन्म लेता है और न ही उसकी जगह कोई मरता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जाबाली ने श्री रामचंद्र से क्या कहा कि जो पुरुष अपने माता या पिता के लिए आसक्त होता है और वो कहता है कि ये सब मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो वो मनुष्य पागल है, उसे पागल समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का कुछ है ही नहीं। आगे और क्या कहते हैं जाबाली, सुनिए। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार माता पिता घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र है। कुकुतस्थ कुलभूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। तो जाबाली कह रहे हैं कि जैसे कोई मनुष्य एक से दूसरे गांव जाता है और बीच रास्ते में उसको एक रात के लिए किसी धर्मशाला में ठहरना पड़ता है और सुबह फिर वो वहां से प्रस्थान कर देता है और उस स्थान को वहीं पर छोड़ देता है, इसी प्रकार हर मनुष्य को एक न एक दिन जाना है। और यहाँ पर जो माता पिता भाई बंधु स्त्री धन जोबन घर गृहस्थी जो भी है उसको एक न एक दिन छोड़ करके जाना है, वो उसका नहीं है। और जो बुद्धिमान और सज्जन पुरुष होते हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, इन चीजों से आसक्त नहीं होते। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में नीचे ऊंचे तथा बहुकंटक किरण वन के कुतिष्ठ मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप शक्तिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी पुरोहित भरत का नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो जाबाली कह रहे हैं कि आपको इस दुख में घड़ी में वन के अंदर नहीं जाना चाहिए और अपने पिता के राज्य को स्वीकार करना चाहिए। क्यों आप कांटों भरे वन के अंदर जाना चाहते हो? अयोध्या की पूरी जनता आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, तो आपको वन के अंदर नहीं जाना चाहिए। आगे और क्या कहते हैं जाबाली, सुनिए। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं है। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। तो जाबाली कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, विहार करते हैं और स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, उसी प्रकार
आप भी अयोध्या नगरी के जितने भी सुख भोग हैं उनको भोगिए। रही बात राजा दशरथ की, तो आपके वो कुछ नहीं थे और आप भी उनके लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि जीव अकेला आया था और अकेला जाना है। आप उनके लिए कुछ नहीं थे, तो आप इन बातों पे यकीन मत कीजिए और जो मैं कहता हूँ उसे कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हो, यानी कि कष्ट उठाते हो। तो जाबाली कह रहे हैं कि राजा को जहाँ जाना था वो चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक बात है, कोई नई बात नहीं है। आप तो व्यर्थ ही उनके पीछे कष्ट उठा रहे हो। आगे और क्या कहते हैं जाबाली सुनिए। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाबाली कह रहे हैं कि जो मनुष्य धर्म परायण हुए हैं, यानी कि जिन लोगों ने धर्म को माना है और सही अर्थ को प्राप्त करने के बाद में भी जिन लोगों ने इस चीज का परित्याग कर दिया, मैं उन लोगों के लिए शोक प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल करके सिर्फ दुख भोगते हैं और अंत में मर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अष्टका आदि जितने श्राद्ध है उनके देवता पितर हैं, श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है, भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। तो यहाँ पे देखिए जाबाली ने कितनी बड़ी बात कही है कि मरा हुआ मनुष्य कुछ नहीं खाता और जो श्राद्ध के नाम पर लोगों को भोजन करवाता है वो सिर्फ और सिर्फ अन्न का नाश करता है, क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कभी कुछ खा ही नहीं सकता। ये व्यर्थ ही एक प्रोपोगेंडा है जो मात्र कुछ लोगों के लिए पेट भरने का साधन है। आगे और क्या कहते हैं जाबाली सुनिए। यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जाबाली ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि दूसरे मनुष्य का खाया हुआ अगर दूसरे मनुष्य के पेट में चला जाता हो और उसकी भूख मिटती हो तो फिर परदेश में जाने वाले लोगों के लिए हमें श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। और जो ये सोचकर श्राद्ध कर रहे हैं और दूसरे लोगों को खाना खिला रहे हैं कि अपने मरे हुए पूर्वजों की भूख मिट जाएगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अन्न का नाश ही करने वाली बात है। इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे जाबाली। आगे और क्या कहते हैं सुनिए। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों को परिवर्तित कराने के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए जाबाली ने स्पष्ट कह दिया कि जो ग्रंथ कहता है कि दान दो, यज्ञ कराओ, पूजन करो, दीक्षा ग्रहण करो, ये सारी की सारी बातें बताने वाले जितने भी ग्रंथ है ये बुद्धिमान लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि दूसरे लोगों को दान देने के लिए प्रेरित किया जा सके। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो दूसरे लोगों से दान लेने के लिए रची गई है। आगे और क्या कहते हैं जाबाली सुनिए। अतः महामते आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है, अतः वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष परलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए। तो यहाँ पे जाबाली श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए कि इस लोक के सिवा कोई और लोक भी है और उस लोक का सुख भोगने के लिए यहाँ पर धर्म का पालन करना आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है, इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक है ही नहीं। अगर आपको राज्य भोगना है या सुख भोगना है तो आप इसी लोक में और इसी जन्म में भोग सकते हो। तो परलौकिक सुख की धारणा आपके मन में बसी हुई है, उसको पीछे धकेल दीजिए, उससे बाहर निकल जाइए। ऐसा कोई लोक नहीं है, ऐसा कोई परलोक नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना भी भोग भोगना है इसी जन्म में इसी लोक में भोग सकते हो। आगे और क्या कहते हैं जाबाली जी सुनिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे जाबाली कह रहे हैं कि आप भरत के अनुरोध को स्वीकार कर लीजिए और अयोध्या के राज्य को ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से था दोस्तों ये प्रसंग जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया और यहाँ पर जाबाली ने श्री रामचंद्र जी को नास्तिकता का उपदेश दिया है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बता दें। साथ में ये भी लिखें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बागड़ी जान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।